जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों देखिए, बिहार दरोगा का एक और नए वीडियो लेकर आए हैं। तो आप लोग इस सेट को ज़रूर लगाएं और प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करें, ठीक है। और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। चलते हैं पहला क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, छोड़ो। कह रहा संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, इसमें बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 25 जून, ठीक है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 25 जून, ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। टू में क्या कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है, बताइएगा। कह रहा है 73वें संविधान को संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा जी। इसका राइट जवाब सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राइट जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उनमें मूल अधिकारों का न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है, बताइए। कौन हो जाएगा इसमें। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, पहला संशोधन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पहला संशोधन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, फोर का। फोर में करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, बताइए। इसमें करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, बताइए। इसमें बहुत इजी सवाल है, बताइए आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 338 का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 338 का ख हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का रहा, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में चलिएगा। 5 नंबर में करा कि कथन ए में चलेगा, अल्पसंख्या शब्द का भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है। आर में दिया गया है कि अल्पसंख्या आयोग का संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। तो इसमें कौन सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, बी राइट जवाब। ए और आर दोनों सही है और एक की व्याख्या आर नहीं करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। करा बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, बताइए। करा बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, इसमें कौन हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1.2% हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 1.2% हो जाएगा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर में बताइएगा। 7 नंबर में कौन हो जाएगा, 7 नंबर के बताइएगा जी। इसमें देखिए कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए कितना सदस्य होनी चाहिए इसमें। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 55 सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर पर कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है कि भारत संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है, कौन है। भारत में संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है, बताइएगा आप लोग। 8 नंबर में क्या हो जाएगा जी, 8 नंबर में चलिएगा। 8 नंबर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सी राइट जवाब हो जाएगा, सी सी न्यायिक व्याख्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यायिक व्याख्या हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। करा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की
शक्ति किसके पास है, ठीक है। करा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, किसके पास है बताइए। तो किसके पास हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, संसद के पास है। किसके पास है जी, संसद के पास है, ठीक है। इसके किसके पास है, संसद के पास। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है संसद के पास है, जो कानून द्वारा संख्या निर्धारित करती है, ठीक है। जो कानून द्वारा जो है क्या करता है, संख्या को निर्धारित करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर में 10 नंबर में कह रहा है 3 नंबर में कह रहा है संविधान का 10वीं अनुसूची के संबंध में विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। कह रहा है संविधान के 10वीं अनुसूची में के संबंध में विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के अयोग्यता के निर्णय निर्णय कौन करता, बताइए इसमें। इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा, 10 का बताइएगा, 10 का। तो हो जाएगा आपका इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा जी बताइए। तो इसका राज्यपाल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है, ठीक है। कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 11 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीते वर्ष में जो 2024-25 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया, बताइए इसमें कितना प्रतिशत हो गया जी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.2% हो गया है, ठीक है। क्योंकि 24-25 के अनुसार जो है आपका 3 कितना हो गया 2% क्या हो गया, घट कर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा 12 नंबर में देखिएगा। 12 नंबर में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर क्या होगा, बताइएगा क्या होगा जी बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, तो 4,000 हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका, इसका राइट जवाब 4,000 होगा, बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति का जनरबंदी कितने समय से अधिक नहीं हो सकती है जब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्ति सलाहकार बोर्ड विस्तारित जनसंख्या के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है। कौन हो जाएगा इसका, कौन हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 माह के लिए, कितने माह के लिए हो जाएगा, 3 माह के लिए जो है निरोध कानून तहत जो है किसी व्यक्ति जो मुकदमे में 3 महीने तक अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, जब तक कि यह सलाहकार बोर्ड जो है विस्तारित नज़रबंदी के पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर में चलिएगा। करा कि भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है, बताइएगा। 14 का कौन हो जाएगा जी, 14 का कौन हो जाएगा बताइएगा राइट जवाब। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चौथा का ए हो जाएगा, चौथा का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि व्यापार वाणिज्य के स्वतंत्र किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया, बताइए। व्यापार वाणिज्य के स्वतंत्र के किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया, कौन हो जाएगा। 15 नंबर में कौन होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कौन हो जाएगा जी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि वाणिज्य के संभोग स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है ना। अगला अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करा कि अधिकार वृक्ष उच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, बताइएगा। अधिकार वृक्ष वृक्ष जो है उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, बताइए। 16 नंबर में, 16 नंबर में कौन हो जाएगा बताइए आपका। इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा जी,
इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अपील क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, बताइए। इसमें 17 नंबर में कौन हो जाएगा? इसमें इसका राइट जवाब जो हो जाएगा कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी रामा सुब्रमण्य हो जाएगा। ठीक है, बी रामा सुब्रमण्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 80 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा संरक्षी बल का उदाहरण है? ठीक है, निम्न में कौन सा एक बल जो है अकेंद्रीय तथा संरक्षी बल का उदाहरण है? कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, घर्षण बल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? घर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक गति दिशा में विपरीत कार्य करता है। ठीक है, और जो इसके द्वारा जो कार्य और पथ पर निर्भर करता भी है। ठीक है, इसमें अगला चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न में किस तत्व से न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? इसमें कितना होते हैं सर्वाधिक, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट जवाब होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का बताइएगा कितना होता है ऑक्सीजन का, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, बताइएगा। 8 और इसका परमाणु भार कितना होगा? 16 होगा। इसका अंतर कितना है? 8। तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसमें कितना नाइट्रोजन का सादुनी 14, इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर में चलिएगा। कह रहा क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजक बंधन होता है? बताइए, क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजक बंधन होता है? तो हो जाएगा इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, एकल सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। एकल सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये जो है आपका क्लोरीन जो है Cl2 जो है 2 क्लोरीन परमाणु के बीच एक एकल सहसंयोजक बंधन बनाता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करता है भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेगा 21 में करा कि माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अवधि अधिकारी कौन बनी थी? बताइए, करा माउंट एवरेस्ट के फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, बताइएगा। 21 का कौन हो जाएगा, बताइएगा। 21 का, तो इसके राइट जवाब कौन हो जाएगा 21 का? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीता समोता हो जाएगा। ठीक है, गीता समोता होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, करा कि अच्छित द्वारा जो है 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है और 12 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात करें। ठीक है, 22 का चलिएगा। 22 का इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा जी, बताइएगा। 22 का इसमें हो जाएगा राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 12,100 से लेकर क्या होगा 2,100, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 23 में चलिएगा। 23 में चलिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें करा है कि 23 में मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं? ठीक है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी जो है मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं? तो इसका राइट जवाब ए हो जाएगा, 31 जोड़ी होगा। कितना होगा? 31 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि CuOH होल 2 इंटू CuCO3 कॉपर का एक अयस्क का नाम क्या है? बताइएगा। इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, मैलेकाइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? मैलेकाइट होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे।
25 में चलिएगा। इसमें करा कि कर कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ कौन सा पदार्थ होता है, बताइए। कर कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ कौन सा पदार्थ होता है, बताइएगा। कौन हो जाएगा, बताइए। इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा जी? 25 का कौन होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। सुबेरिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुबेरिन होगा। कौन होगा? सुबेरिन जो है कर कोशिकाओं की भित्ति पर नामक पदार्थ जमा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 में चलिएगा। इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किस मानवादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइएगा। इसमें इसमें किसका हो जाएगा, बताइए। 26 में हो जाएगा आपका। कौन हो जाएगा जी? राइट जवाब बताइए। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किस मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट जवाब नीता अंबानी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नीता अंबानी हो जाएगा। ठीक है, राइट जवाब इसका कौन हो जाएगा? नीता अंबानी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उपास्थि जो है कि कोशिकाओं में कहा जाता है, बताइएगा। उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, बताइए। 27 में क्या कहा जाता है बाबू? इसका राइट जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। कंड्रोसाइट कहने बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंड्रोसाइट बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 में चलिएगा। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग एकदम। कह रहा है कि कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है, बताइए। कौन सा ऊतक जो शरीर के संरक्षण का कार्य करता है, बताइएगा। तो कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेशीय ऊतक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पेशीय ऊतक हो जाएगा। आपका राइट जवाब होगा। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 29 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है? ठीक है। देखिए पहला क्या कह रहा है, इसकी कोशिका भित्ति सुलूच के बनी होती, गलत है। कह रहा है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ये भी गलत है। कह रहा है इसमें कोशिका विभाजन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है, ये सही है। राइट जवाब कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 30 नंबर में। कह रहा है कि पौधे की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक बलियों की संख्या को गिनकर किया जाता है, बताइएगा। इसमें 31 में चलेगा। तो इसमें हो जाएगा, कौन हो जाएगा जी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब, है ना। क्या हो जाएगा? जाइलम उत्तक के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? जाइलम उत्तक के द्वारा जो है पौधे की आयु गणना उत्तक के वार्षिक बलियों की संख्या को गिनकर की जाती है। ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जिंक से जिंक का आयन निर्माण किसके कारण होता है, बताइए। जिंक से जिंक आयन निर्माण किसके कारण होती है? तो कौन हो जाएगा? 31 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा आपका। डी हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सीकरण, जिसके जिंक से जिंक जो है का निर्माण करता है। ठीक है। Zn से क्या हो जाएगा? Zn+2 हो जाएगा। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 32 में चलिएगा। करा कलिंग सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता के खिताब किसने जीता, बताइए। कलिंग सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? 32 में चलिएगा। तो इसका कौन हो जाएगा जी? 32 में चलिएगा। तो कौन हो जाएगा इसका? इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। ओडिसी FC होगा। ठीक है, ओडिसी FC होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर में चलेगा, मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करा दो पाइपों ए और बी टैंकों के क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की धारिता ज्ञात करें। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा जी, बताइए आप लोग। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, करा किसमिस जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो इसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, वे वैज्ञानिक के कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है, बताइए। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा राइट जवाब? इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? परासरण हो जाएगा। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा, ध्यान दीजिएगा,
करा कि कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला एयर बैग में होता है, बताइए क्या होता है। करा कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला एयर बैग में क्या होता है, बताइएगा क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट होगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट होगा। तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा जी, बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 36 में। इसमें करा कि मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, बताइए। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो किसके पर बताइएगा जी, बताइए फटाफट। कौन हो जाएगा 36 का। इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा। इसका आकार हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिणाम परिमाण परिमाण एवं आकार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। करा कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, बताइए। तो कहाँ हो जाएगा 37 का, बताइएगा कौन सा हो जाएगा, बताइए जी। इसमें हो जाएगा आपका श्रीलंका हो जाएगा, राइट जवाब श्रीलंका हो जाएगा। कौन हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर सुमेलित करना है, ठीक है। 38 में क्या करना है, सुमेलित करना है। करा सूची 1 और सूची 2 में जो है सुमेलित कीजिए। फल किस में जाएगा, बताइएगा। फल किस में चला जाएगा, ए का एक हो जाएगा, फल हो जाएगा अंडाशय में जाएगा, ठीक है। और बीज बी का किस में जाएगा, आपका बीज बीजांड में जाएगा, ठीक है। कास्ट किस में जाएगा, सी बताइएगा। डी जो है आपका 2 में चल जाएगा, ये हो जाएगा 3 में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 39 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधारित युक्ति निम्न में से कौन सी है, बताइए। तो इसका कौन हो जाएगा। कह रहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधारित युक्ति निम्न में कौन सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी प्रकाश विद्युत सेल होगा, प्रकाश विद्युत सेल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में, चलिएगा। 40 नंबर में कह रहा है पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में जाने वाला अभिकर्मक कौन होता है, बताइए। तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडीन विलयन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आयोडीन विलयन होगा, ठीक है, आयोडीन विलयन हो जाएगा राइट जवाब। 41 में चलिएगा। 41 में क्या होगा। कह रहा है कि कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा, बताइएगा। कौन हो जाएगा आपका 41 का, कौन होगा जी। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यू ए हो जाएगा, यू ए ई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्व कीजिएगा इसको। कह रहा है कि एक बेलनाकार छड़ के बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाह्य त्रिज्या में 2 दशमलव के स्थान पर पूर्णतः ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग सोल्यूशन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर 43 में। 43 का क्या जवाब दे रहा है। करा पुष्पीय पादप में नर युग्मक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, बताइए। तो इसमें करा पुष्पीय पादप में नर युग्मक किसमें पाया जाता है, बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका पुंकेसर में, ठीक है, किसमें हो जाएगा, पुंकेसर में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करा परमाणु घड़ी निम्न में किसके संक्रमण पर आधारित होती है, बताइएगा। परमाणु जो है घड़ी निम्न में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है, तो कौन हो जाएगा इसमें, बताइए। 44 में चलिएगा। 44 का राइट जवाब कौन हो जाएगा जी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सीजियम। अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बताइए कौन क्या कहलाएगा। तो इसका राइट जवाब इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा, बताइए आपको। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बी किरण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी किरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 में, चलिए 46 में इसका राइट जवाब क्या होगा। करा कि कहा गोल्डिस्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाला
एटीएम एक अनावरण किया गया है, बताइए कौन हो जाएगा इसमें। इसमें कौन हो जाएगा 46 में, 46 का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद होगा। अगला क्वेश्चन 47 में चलेगा। इसमें कह रहा है निम्न में कौन सी पौधा पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है, बताइए। कह रहा है निम्न में कौन सा पौधा पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है, किसको बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी को ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है देखिएगा, कह रहा क्रिस्टलीय करण निम्न में किसका उदाहरण है, बताइएगा किसका हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विरहित क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताइए कौन सा वन पाया जाता है, बताइए। कह रहा भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विरहित क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताइएगा फटाफट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी राइट जवाब हो जाएगा। राइट जवाब कौन हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हो जाएगा वन, ठीक है। अगला चलिएगा, अगला क्या कह रहा है 50 नंबर में, कह रहा है कि इसरो द्वारा INSAT-3D नामक उपग्रह किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है, बताया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, GSLV-F14 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइएगा। कह रहा है कि लव एस्क जो है, ध्यान दीजिएगा, लव एस्क से संबंधित है प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है, बताइएगा। लव एस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो है कहाँ कहाँ स्थित है, बताइए तो कहाँ हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राइट जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का रहा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 3 पाइप के एल और एम है और पाइप के किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है और पाइप एल उसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है और पाइप एम जो है उसी टंकी को भरने में 1 घंटे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी को खाली होने पर 3 पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, आप लोग सोल्व इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा बाबू कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, सी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें कौन हो जाएगा बताइएगा, इसका राइट जवाब कौन होगा बताइए। इसमें हो जाएगा, चलिएगा, करा कि चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, हमबोल्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हमबोल्ट। इसमें चलिएगा, करा कि चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के समूह से गुजरना पड़ता है और उन तारों के समूह को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, नक्षत्र आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलते हैं 55 में। कह रहा है कि कथनीय में चलेगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि आर में कह रहा भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती है, ध्रुवों पर शून्य होती है, बताइएगा कौन इसका राइट जवाब हुआ। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा कौन हो जाएगा जी, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी राइट जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैल्य वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, बताइए। भारतीय नौसेना के सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैल्य वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, बताइए कौन हो जाएगा। 56 में बताइएगा, 56 का इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा INS अरनाला होगा, INS अरनाला, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? बताइए कौन हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? बताइए कौन हो जाएगा। इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इसका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 58 में चलिएगा। कह रहा है कि भारत में विद्यमान निम्न में भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर से सही क्रम बताइएगा। कौन हो जाएगा 58 में? 58 में कौन हो जाएगा बताइएगा। इसका 58 का क्या हो जाएगा बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारवाड़ को कुड़प्पा विंध्यन गोंडवाना होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए 59 नंबर में, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्न में से कौन से दर्रे से संबंधित है? बताइएगा कौन हो जाएगा। 59 में बताइएगा। 59 का क्या हो जाएगा जी। 59 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनी हाल दर्रा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बनी हाल दर्रा हो जाएगा। बनी हाल दर्रा हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिएगा। इसमें है, चलिए बताइएगा। सिंधु की निम्न में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सिंधु के निम्न में से कौन सी सहायक नदी जो है पीर पंजाल से निकलती है? कौन हो जाएगा। 60 का बताइएगा। 60 का कौन हो जाएगा जी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा। ठीक है, अगला 61 में। 61 में कह रहा कि ताशकंद में संपन्न 150 IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बताइए। ताशकंद के संपन्न में 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बताइए कौन हो जाएगा 61 में। तो 61 का हो जाएगा आपका राइट जवाब राजनाथ सिंह हो जाएगा। राजनाथ सिंह होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, 62 में चलेगा। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? बताइए तो। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कुंची कला झरना होगा राइट जवाब। कुंची कला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा कि राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं बताइए 63 में। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभावी राजस्व घटा हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घटा होगा। अगला है 64 में। इसमें कह रहा कि वैयक्तिक परियोजना आय के क्या अभिप्राय है? बताइए वैयक्तिक परियोज्य आय से क्या अभिप्राय है? इसमें 64 में चलिएगा। 64 का आपका राइट जवाब कौन हो जाएगा जी बताइए। तो हो जाएगा आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति आय प्लस प्रत्यक्ष कर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताइए 65 में। तो हो जाएगा कौन हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आठवीं में होगा। ठीक है, अगला चलिए। कह रहा है कि विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किस देश में की गई है? बताइएगा विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किस देश में की गई है? कुछ बताइए इसमें कौन हो जाएगा आपका 66 में। इसका 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा, नीदरलैंड। ठीक है, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है स्थापना किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? तो आपका नीदरलैंड में। किस में हो गया जी? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। ठीक है, किसमें हो गया? नीदरलैंड में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया? किस समिति का गठन किया इसमें बताइए।
कह रहा पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया? 67 में चलिएगा। तो किसका जी बताइए? इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा? कौन होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अबिंद हुसैन समिति होगा। अबिंद हुसैन समिति, ठीक है, कौन हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा अबिंद हुसैन समिति होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 68 में कह रहा है, कह रहा मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? बताइए, मत्स्य पालन में क्षेत्र के भारत के अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? 68 में बताइएगा कितना रहा है जी? तो इसमें हो जाएगा आपका 9% है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 9% योगदान रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। इसमें जो है करा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का जो है पुस्तक किसने लिखा बताइएगा? 69 में बताइएगा। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा जो है आपका ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का पुस्तक लिखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 में चलिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का रहा राष्ट्रीय अपराध है, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है की स्थापना कब किया गया है जी? बताइए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो स्थापना हुआ कब किया गया बताइए? 70 में बताइएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1986 में। 1986 में राइट जवाब हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा 1986 में जो है अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों का शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया? बताइए, किस राज्य सरकार ने प्रवासी जो है बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया 71 में? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? केरल राइट जवाब। 72 में चलिएगा। इसमें क्या रहा ध्यान दीजिए, कह रहा सतत विकास की अवधारणा के किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया है? ठीक है, सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा जो है अस्तित्व में लाया गया है? अस्तित्व में लाया गया है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा कि दक्षिण भारत में सिंचाई, ठीक है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना गया है? बताइए, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना गया है? 73 में चलिएगा। तो इसका 73 का क्या हो जाएगा जी? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। इसमें कौन हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। कौन होगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, सर आर्थर कॉटन होगा, ठीक है। सर आर्थर कॉटन राइट जवाब हो जाएगा, सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत है, ठीक है। अगला 74 में चलिएगा। 74 का क्या कह रहा देखिएगा, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 74 में। 74 का क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब 1994 होगा। 1994 होगा। 1994 होगा, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कौन? ए हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा जी? ए राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम है? बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम है? क्या नाम है? 75 में कौन हो जाएगा? और 75 में क्या हो जाएगा? कह रहा कि बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम हो जाएगा? 75 में चलेगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा?
तो हो जाएगा विष्णु सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विष्णु सिंह, विष्णु सिंह, विष्णु सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विष्णु सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले 70। हाँ 70 किस में चलिएगा? 76 में चलिएगा, 76 में चलिएगा, 76 में चलिएगा आप लोग, फटाफट फटाफट चलिएगा। तो इसमें करा कि हम्पी, ठीक है, करा हम्पी के भग्नावशेष के निम्न में से किस ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाश में लाया गया है, बताइए। तो इसमें कौन हो जाएगा आपका? बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कर्नल कॉल्सिन मैकनेजी हो जाएगा। ठीक है, कर्नल कॉलिन मैकनेजी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा, 77 में कह रहा है कि देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क के नींव कहाँ पर रखी गई है, बताइए। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क के नींव कहाँ रखी गई है, बताइएगा। 77 में चलेगा, 77 में कौन हो जाएगा? 77 में तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, कौन होगा जी, बताइएगा। बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 78 में। 78 में क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 78 में क्या कह रहा, बताइए जी। कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के अधोलिखित देश के साथ हैं संधियों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? ए में इसमें हो जाएगा सुगौली की संधि किसमें हुआ? तो अंग्रेजों और नेपाल। ठीक है, इसमें कौन हो जाएगा? यानडुबो की संधि, तो अंग्रेज और बर्मा इसमें हो जाएगा। और चलिएगा गंडमक की संधि किसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। संगहुल की संधि किसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 79 में चलिएगा। 79 में कह रहा है कि डेविड हेयर अलेक्जेंडर डेफ के साथ मिलकर निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, बताइएगा। कह रहा है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डेफ के साथ मिलकर निम्न में से किसके कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, बताइएगा। 79 के 79 में राज जवाब कौन हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा आपका राइट जवाब। 80 में चलिएगा। 80 नंबर में क्या कर रहा है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, बताइए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किससे पड़ी, तो किससे पढ़े, बताइए। कौन हो जाएगा 80 नंबर में? 80 नंबर का राइट जवाब कौन हो जाएगा जी, बताइए। इसका हो जाएगा 1835 के मकाले स्मरण पत्र होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित संगठनों में से किसके शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया। 81 में कौन हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो आर्य समाज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर्य समाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82 में चलेगा। 82 का राइट कौन हो जाएगा आपका? कह रहा बंगाल का वह नवाब जिसे इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया, बताइए। कौन हो जाएगा? कह रहा बंगाल का वह नवाब जिसने इजारदेदारी प्रथा को प्रारंभ किया, कौन हो जाएगा? 82 में 82 का राइट जवाब हो जाएगा आपका मुर्शिदी कुली खां हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, मुर्शिदा कुली खां होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। करा कि पहली एशिया अंडर वाटर 15 और अंडर वाटर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर रहा है, ठीक है। पहली एशियाई अंडर वाटर 15 और अंडर वाटर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर रहा है, कौन हो जाएगा 83 में। 83 का कौन हो जाएगा? 83 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा राइट जवाब। अगला क्वेश्चन 84 में 84 में चलेगा आपका। करा किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम कला कहा जाता है, बताइएगा। करा किस मुगल शासक के शासनकाल के स्थापित कला का स्वर्णिम कला कहा जाता है 84 में। 84 का राइट जवाब कौन हो जाएगा, बताइएगा। तो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, शाहजहाँ हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? शाहजहाँ राइट जवाब। अगला क्वेश्चन कर रहा है 85 में ध्यान दीजिएगा। करा कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, बताइए। 85 में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, 1963 में हो जाएगा। ठीक है,
देखिए इसमें चलिएगा, करा कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया, बताइए तो किसके अध्यक्षता में किया गया 86 में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैकाले में। ठीक है, करा कि 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया, तो मैकाले के अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 87 में, करा निम्न में से किसके दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे करा कि निम्न में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। 87 में क्या होगा, 87 में कौन हो जाएगा आपका, 87 का हो जाएगा राइट जवाब इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर 88 में कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था, बताइए। कह रहा कि चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था, बताइए 88 में इसका कौन था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एडवर्ड गेट हो जाएगा, एडवर्ड गेट हो जाएगा। ठीक है, राइट जवाब। 89 में चलिएगा, 89 में क्या कह रहा है, कह रहा बिहार के किस व्यक्ति देश रत्न के नाम से जाना जाता है, बताइए। बिहार के किस व्यक्ति जो है देश के रत्न के नाम से जाना जाता है, कौन होगा इसका। तो हो जाएगा आपका राइट जवाब ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, 90 में चलिएगा, इसमें कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा बिहार के नवपाषाण कालीन संस्कृति तहत महत्वपूर्ण स्थल में इनमें से कौन है, बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिरांद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चिरांद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91 में, इसमें कह रहा है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मौलिक बया का मकबरा है, बताइए 91 में इसका जवाब क्या होगा जी, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका बिहार शरीफ में। कौन हो जाएगा, बिहार शरीफ में, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। ठीक है, 92 में चलिएगा, क्या कह रहा है, करा हुआ प्रथम मुगल साम्राज्य जिसके राज्यभिषेक बिहार में हुआ, बताइए। करा हुआ प्रथम मुगल साम्राज्य जिसका राज्यभिषेक जो है बिहार में हुआ, बताइए कौन होगा, बताइए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। 92 में 92 का राइट जवाब क्या होगा, तो हो जाएगा आपका फर्रुखसियन होगा। क्या होगा, फर्रुखसियन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब होगा। 93 में चलिएगा, इसमें कह रहा है कि ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों से बना है, कितने छल्लों से बना है इसमें, बताइए कितने छल्लों से बना है जी। तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा कि 5 होगा। ठीक है, चलते हैं इसमें चलिएगा 94 में क्या होगा, बताइए। कह रहा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो किसने दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा बिना पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा सरस्वती हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सरस्वती राइट जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96 में, इसमें कह रहा है कि इनमें से अपादान कारक के व्याप्ति क्या है, बताइए तो इसमें हो जाएगा इसका राइट जवाब, इसका राइट जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहेगा अगर पेड़ से पत्ता गिरता है तो हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। कौन, सी इसमें होंगे। ठीक है, तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 97 में चलेगा, करा कि कमल किस प्रकार का शब्द है, कमल जो है किस प्रकार का शब्द है, 97 में चलेगा। तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा बताइए, करा द कमिटी खाली स्थान डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेयर हो जाएगा। ठीक है, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटियन ऑफ द ट्रांसपेरेंट्स, इसमें कौन हो जाएगा 99 में हो जाएगा आपका ओपेक्यू, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है,
100 में चलिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि चॉइस द वर्ल्ड द मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ल्ड। क्लास सेट का बताइएगा, इसमें 100 नंबर का बताइएगा फटाफट। तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें जो है 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कर लिए होंगे। तो आप जो है अपना अपना मार्क्स जो है इस वीडियो में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के जय हिंद जय भारत। ठीक है।